Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। तो हमने लास्ट क्या देखा था? हमने रो डेटा देखा था। रो डेटा क्या होता है कि हमने एक इन्वेस्टर ने डेटा को कलेक्ट किया और उसको एज इट इज छोड़ा हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइज में नहीं है, यानी डेटा येट टू बी ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड रो डेटा। ठीक है, तो आज बस अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। हमने क्या करना है, रो डेटा हमारे पास आ चुका है, अब उसको हमें एक स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करना है सो दैट उसका हम मीनिंगफुल कंक्लूजन तो निकाल पाए, अपने अकॉर्डिंग यूज तो कर पाए, जिस स्टडी के लिए हमने उसको लिया है, कलेक्ट किया है, उसको अच्छे से कर तो पाए। तो कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इंप्लाइज कन्वर्जन ऑफ रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। ठीक है, तो क्लासेस आर फॉर्म्ड। अब उसके लिए ना हमें क्लासेस, हम क्या बोल रहे हैं कि हमने क्लासेस बनाई, क्लासेस आर फॉर्म्ड। क्लासेस किस लिए बनाई जाती हैं, क्या ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं? द नेचर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द स्टडी। जो हम स्टडी करने वाले हैं उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नेचर क्या है, ठीक है, एंड द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट आर वेरिएबल टेंड टू अज्यूम। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको, तो आप क्या करते हो, रो डेटा को कन्वर्ट करते हो स्टैटिस्टिकल सीरीज में बाय फॉर्मिंग और बाय मेकिंग द क्लासेस और द रेंज ऑफ, ठीक है, रेंज ऑफ द क्लासेस। ठीक है, जो वेरिएबल है उसके नेचर को ध्यान में रखते हुए। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ वो नहीं है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। कौन कौन सी टाइप्स है हमें जो पढ़नी है? कह रहा है ब्रॉडली स्टैटिस्टिकल सीरीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। किसकी बात करते हैं? इंडिविजुअल सीरीज या सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, यानी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज या सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, दो टाइप की सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसे हम बोलते हैं सीरीज विदाउट फ्रीक्वेंसीज, या फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसे हम बोलते हैं सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज। तो अब सीरीज विद फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी सीरीज को भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है डिस्क्रीट सीरीज और जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज विद क्लास इंटरवल्स, ये दो हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज विद क्लास इंटरवल्स। आई बात समझ में? तो एक एक को देखते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो हमने इसको एक चार्ट में डाला हुआ है, क्या टाइप्स ऑफ सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज एक, दूसरा फ्रीक्वेंसी सीरीज। फिर फ्रीक्वेंसी सीरीज में भी दो, डिस्क्रीट यानी फ्रीक्वेंसी एरे, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए अब इंडिविजुअल सीरीज को समझते हैं। इंडिविजुअल सीरीज क्या है? मतलब हमारे पास डेटा है, हमने उसको जस्ट अरेंज किया है। द सिंपलेस्ट वे ऑफ अरेंजिंग द रो डेटा, हाँ, तो उसे हम बोलेंगे हमने क्या किया है, इंडिविजुअल सीरीज में डाला है। अब उसको अरेंज कैसे कर सकते हैं? या तो हम सीरियल नंबर वाइज कर सकते हैं, या किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा, कैसे भी कर सकते हैं। तो बस उसी वे में हमें इस इंडिविजुअल सीरीज को बांटना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कह रहा है इंडिविजुअल सीरीज क्या है? इंडिविजुअल सीरीज आर दो सीरीज इन विच आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, आइटम सिंगली लिस्ट है बस। ठीक है, एग्जांपल है, मार्क्स ऑब्टेन किए 30 स्टूडेंट्स ने, जो 11th क्लास के 30 स्टूडेंट्स है, उसको सिंगली हमने सिर्फ रख दिया है। द सीरीज वुड बी कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। इन दिस सीरीज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी ऑफ द आइटम्स, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है कि 10 मार्क्स कितने इन्होंने लिए हैं या 20 मार्क्स कितने इन्होंने लिए हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसको सीरीज को हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, यानी सीरियल नंबर से, और दूसरा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर से। अब सीरियल नंबर की बात करते हैं। लेट्स से एक क्लास है ऑफ 30 स्टूडेंट्स, तो सबका एक इंडिविजुअल रोल नंबर भी रहा होगा। सो हमने क्या किया, रोल नंबर वाइज 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन टू 30 रोल नंबर लिए, और इंडिविजुअल रोल नंबर का, यानी हर स्टूडेंट का जो रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसके मार्क्स को अलाइन कर दिया। दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। हमने क्या किया, अलाइन किया, एक सीरीज बना दी, एक क्लास बना दी ऑफ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, इसे हमने क्या बोला, इंडिविजुअल सीरीज। कह रहा है वन वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज दैट ऑल द आइटम्स आर अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर। हमने सीरियल ऑर्डर में डाल दिया 1 2 एंड सो ऑन। दस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स आर मे बी अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर रोल नंबर्स, रोल नंबर के अकॉर्डिंग हमने उनको कर दिया। ठीक है, डाटा ऑन द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्टल स्टूडेंट्स मे बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर रूम नंबर। मतलब हमें देखना है हमारे पास जो डेटा है उसको हम कैसे सीरियली बांट सकते हैं। जैसे हमने बात की स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंग, हॉस्टल की बात करें तो रूम नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है, हॉस्पिटल की भी बात करें तो बेड नंबर के अकॉर्डिंग, कैसे भी कर सकते हैं ना। ठीक है, तो एक नीचे दिया हुआ टेबल, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेते हैं। हमने क्या किया इसमें, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स है, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स, रोल नंबर मार्क्स 1 to 30 हमने इसको अलाइन कर दिया, क्या बना दिया, एक इंडिविजुअल सीरीज बना दी।
यहां तक कोई दिक्कत? एक इंडिविजुअल सीरीज का रूप दिया जिसे हमने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर हमने क्या कर दिया, इंडिविजुअल सीरीज को बना दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलें फिर आगे। अब इसके बाद क्या कहते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, मतलब द अदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग एन इंडिविजुअल सीरीज इज अ सिंपल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स से 30 मार्क्स का पेपर, कितने मार्क्स का पेपर, 30 मार्क्स का पेपर, किसी स्टूडेंट ने 10 लिए, 12 लिए, 13 लिए, 15 लिए, 20 लिए, 25 लिए, 26 लिए, 28 लिए और 30 मार्क्स लिए, ऐसे लिया। अब हमने असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से बांटना है, तो असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े पे जाएंगे, छोटे से बड़े पे जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, जिसके सबसे कम मार्क्स हैं उसको सबसे पहले, यानी 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 18, फिर 20, फिर 24, फिर 26 एंड लास्ट में 30, जिसने 30 लिए होंगे। तो ऐसे हमने इसको क्या किया, अलाइन किया। आप देखिएगा सामने, डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी 10 वाले फिर आ गए, फिर 15 वाले आ गए, फिर 20 वाले आ गए, फिर 25 वाले आ गए, फिर 30 वाले आ गए एंड सो ऑन आ गए। हमने उनको क्या कर दिया, अलाइन कर दिया, जस्ट इन ए सिंपलर वे, जो कि क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। यहां तक कोई दिक्कत? चलें फिर आगे। अब सेम सिमिलर वे में हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। डिसेंडिंग में हमने क्या करना है, जो हमने असेंडिंग में किया उसका रिवर्स, दैट्स इट। यानी सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड लास्ट में सबसे छोटा। तो वही हमने किया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे, यहाँ पे 44, ठीक है। चलें आगे फिर, चलिए। तो कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इज वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, बट दिस मेथड इज नॉट ऑफ मच यूज व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज। अगर यही, यहाँ पे तो हमने 30-40 डेटा लिया, 30-40 स्टूडेंट्स का डेटा लिया, लेट से यही 30-40,000 का होता हो, तो एक एक करके इसको कैसे क्या बाइफर्केट कर पाते। इसलिए इसका एक अदर मेथड है जिसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मेथड। उसमें हम देखते हैं लार्ज डेटा को कैसे सम अप कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हमने आज बात क्या करी, कन्वर्जन ऑफ रो डेटा, ठीक है, रो डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब उसके टाइप्स देखे हमने, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में भी दो टाइप हैं जो हमने अभी पढ़ने हैं। तो ये सिंपल वे हमने पढ़ लिया, आगे हम चलेंगे फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। चलें फिर।